हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा से स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि, जो मैं आज इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको कलश स्थापना करनी होती है, कितने कलश लिए जाते हैं, कलश में क्या भरा जाता है, क्या डाला जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि पीरियड्स अगर आपको हैं तो उस स्थिति में आप पूजा कैसे करें, तारों को अर्घ कैसे दें, बच्चों का पूजन करें या ना करें, सभी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जगह जहाँ पूजा करनी है उसको अच्छे से शुद्ध करके यानी पोंछ के वहाँ पे आपको चौक पूरना है आटे से। उसके बाद आपको यहाँ पे गेहूं या चावल थोड़े से डालें यानी आसन देना होता है। तो यहाँ इसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे कि अगर आप कभी आसन देना भूल भी जाए किसी चीज़ का किसी को, तो यहाँ पहले आप आसन दे चुके हो, चौकी को ही आसन दे चुके हो, तो आप यहाँ सभी देवता विराजमान आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको चौकी लगानी है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। यहाँ पे कैलेंडर हो तो आप कैलेंडर लें, और तस्वीर हो अहोई माता की तो आप तस्वीर रख लें। कैलेंडर आपको हर साल यूज़ करना होता है नया नया, और तस्वीर होती है तो आप उसको एक ही तस्वीर को हर साल मतलब पोंछ के उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने कैलेंडर लगा लिया है। अब लेते हैं कलश। ये मिट्टी का कलश है जो बड़ा लेना होता है, जिसको हमें भर के रखना है कई दिन तक। तो ये मैंने इसमें पहले गंगा जल डाला है, उसके बाद शुद्ध जल और एक सिक्का और थोड़े से चावल के दाने। दूसरा जो कलश लेना होता है वो होता है करवा अर्घ देने के लिए, या फिर लोटा ले सकते हैं, उसमें भी गंगा जल और शुद्ध जल भरना है बस। तो ये हो गया तैयार। उसके बाद आपको भोग में लेना है हलवा, पूड़ी और पूड़े, यानी पुए जो होते हैं गुड़ और चीनी के जो होते हैं ना वो, और पेठा। पेठे का इसमें दान किया जाता है आज के दिन। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रीय पूजा है तो कहीं किसी चीज़ का इसमें आप भोग लगा सकते हैं, कहीं किसी चीज़ का, तो ये मतलब डिफरेंट हो सकती है। कहीं किसी चीज़ का आप भोग लगाते हैं, कहीं कहीं किसी चीज़ का। तो हमारे यहाँ इसी चीज़ का लगता है। हलवा पूड़ी यानी अठावरी होती है 8 पूड़ी की, हलवा होता है, पुए होते हैं, और पेठा दान किया जाता है। जितना आप दान कर सकें ब्राह्मण को दक्षिणा पेठा वो आप दान कर लें। तो मैंने पेठा भी ले लिया है यहाँ पे, और हलवा ले लिया है, पूड़ी ले ली है। और आज के दिन हमारे ब्रज में जो है इसका विशेष महत्व है, राधा कुंड में स्नान किया जाता है आज के दिन। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है थाली लगा ली है। अब आ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो आपको कलश स्थापना कैसे करनी है देखिए। अगर आप चाहें तो आसन यहाँ थोड़ा सा चावल, गेहूं या फूल का दे सकते हैं कलश को। मैंने पहले दे चुकी हूँ तो मैं भूल भी गई थी सच बताऊँ आपको, लेकिन आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कलश जो है वो भरा हुआ रख देना है, और इसके कंठ पे बांधना है मौली, यानी कलावा बांध देना है इसके कंठ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो ऊपर हमने सरिया वो रखा है ना, एक बर्तन जो रखते हैं ढकने के लिए, उस पर हम डालेंगे थोड़े से चावल या गेहूं। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं या गेहूं ले सकते हैं, क्योंकि खाली नहीं छोड़ते, इसको आपको इस तरीके से ढकना होता है। अब इसी के ऊपर आप रख दीजिए या साइड में रख दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऊपर ही रख दिया है। जो जल देने का होता है ना, अर्घ देने का तारों को, वो भी मैंने भर के रख दिया है इसी के ऊपर। तो इस पे भी हम, इसके कंठ पे भी हम मोली बांध देंगे। इसको आप साइड में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर ही रखें। मैंने जगह कम की वजह से, मेरी चौकी छोटी थी इसलिए मैंने रख दिया है यहाँ पे। तो इसके कंठ पे भी हम मोली बांधेंगे। तो यहाँ पे कलश स्थापना का इस पे विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये कलश जो है ना, इसका जो जल है ना वो आपका अमृत बन जाएगा आपके बच्चों के लिए। तो ये आपको विशेष रूप से पूजा करनी होती है। उसके बाद आपको दिया प्रज्वलित करना है, और यहाँ पे स्वास्तिक बनाना है अपने कलश पे दोनों पे। तो जो आपने कलश स्थापना किया ना, हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है। आप रोली से भी बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल्दी ली है और उसको घोल करके, और यहाँ पे स्वास्तिक, क्योंकि हल्दी जो है वो काफ़ी बहुत शुभ मानी जाती है, तो आप हल्दी से स्वास्तिक बना लें। बाकी आप इसे पूजन रोली से कर सकते हैं, या फिर आप रोली से भी बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे 8 टीके लगाने होते हैं कलश पर। तो मैंने 4 उस साइड और 4 इस साइड लगा दी हैं। उसी तरीके से जिससे मैं अर्घ दूंगी उस पर भी मैं स्वास्तिक बना लूँगी, और इसी तरीके से 8 बिंदियाँ जो है मैं इस पर रख दूँगी हल्दी की। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। और यहाँ पे ये जो बड़ा वाला हमने नीचे कलश रखा है, ये हमें छोटी दिवाली तक संभाल के रखना है। कहीं कहीं इसको बड़ी दिवाली पे स्नान कराया जाता है बच्चों को, कहीं कहीं हमारी तरफ इसको छोटी दिवाली पे। क्यों कि छोटी दिवाली जो होती है वो नरक चतुर्दशी होती है, यमराज की होती है, जिस दिन हम यम दिया जलाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यम राज वाली तिथि या नरक चतुर्दशी को बच्चों को स्नान कराते हैं ना इस जल से, तो वो
मतलब यमराज की दृष्टि से दूर रहते हैं, उनकी दीर्घायु होती है और निरोगी काया रहती है, ऐसा बोला जाता है। तो हमारे यहाँ नरक चतुर्दशी वाले दिन यानी छोटी दिवाली वाले दिन इनको बच्चों को स्नान कराया जाता है इस वाले जल से। तो यहाँ पे बाकी कैलेंडर में जो भी हैं गणेश जी, बाकी सभी जो चंदा सूरज सबकी आपको पूजा करनी है, टीका लगाना है। उसके बाद अपने बच्चों को इस पूजा में आप ज़रूर से शामिल करें। जो भी आपके पास जितने बच्चे हैं उनको ज़रूर से बिठाएं, कलावा बांधें, टीका लगाएं बच्चों को और कहानी भी सुनाएं, क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए है और बच्चों का होना अति आवश्यक है। तो बच्चों को आप ज़रूर से कहानी सुनाएं, टीका लगाएं, कलावा बांधें, मोली बांधें, ये आपको करना है। उसके बाद में आपको हाथ में अक्षत या गेहूं के दाने लेकर के कहानी सुनिए। तो जो भी आपके पास बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मेरी सासू माँ बैठी थी तो मैंने यहाँ पे कहानी सुनी, कहानी पढ़ी जाती है। इस कैलेंडर में भी होती है और अलग से किताब भी आती हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि आपको पीरियड्स के टाइम पूजा करनी है या नहीं। तो देखिए, अगर आपको पीरियड्स का पहला, दूसरा या तीसरा दिन है तो आप पूजा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और न ही पूजा की सामग्री बनाएंगे, न ही पूजा की किसी भी चीज़ से आप हाथ लगाएंगे। अगर आपको चौथा या पाँचवा दिन है तो आप पूजा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो देवी माँ की पूजा है वो हम चौथे पाँचवें दिन कर लेते हैं, क्योंकि माँ भी स्त्री है और स्त्री की पूजा कर सकती है। हम देवताओं की पूजा नहीं करते हैं 7 दिन से पहले, लेकिन देवी की पूजा हम चौथे पाँचवें दिन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पूजा आप कर सकते हैं अगर आपको चौथा या पाँचवा दिन है तो। तीसरा दिन भी है तो आप नहीं करेंगे, ना ही पूजा की कोई भोग की सामग्री या कुछ भी करेंगे। आप अपने पति से या अपने घर में सासू माँ वगैरह हो उनसे करवा सकते हैं। आती है बारी अब अर्घ की, कि अर्घ दें या ना दें। बहुत से लोग कहते हैं कि दूर हैं तो हम अर्घ दे सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, मानस पूजा आप कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, बाकी आपको अर्घ नहीं देना है, क्योंकि सूर्य, चंद्र, तारे, इनको आप पूजा नहीं करेंगे 7 दिन से पहले, लेकिन देवी की कर सकते हैं। बस इतना है, अगर आपको चौथा पाँचवा दिन भी है तो भी आप अर्घ नहीं देना है, आप पूजा कर सकती हैं। और अगर आपको 7 दिन से कम है तो आप अपने पति से दिलवा सकते हैं, आप अपने घर में जो भी हैं उनसे करवा सकते हैं, लेकिन आप खुद अर्घ नहीं देंगे, ना ही पूजा करेंगे। रही बात बच्चों के पूजन की, तो बच्चों को टीका आप थोड़ी सी रोटी चावल वगैरह अलग रखवा के आप बच्चों का टीका वीका कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चौथा पाँचवा दिन है तो आप बच्चों का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने अहोई माता का लिया था ना पूजन सामग्री, उससे करते हैं पूजा। ठीक है, और बाकी जो है चंद्रमा की थाली हमने अलग लगाई थी। अगर ये वीडियो आपको देखना है तो ये भी वीडियो मेरे ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है कि चंद्र तारों का पूजन कैसे करें, अर्घ कैसे दें, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डाल चुकी हैं, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। उसके बाद में जो भी आपने सुहाग का सामान वगैरह निकाला है, पूजा की सामग्री निकाली है, वो आप अपनी भोग वगैरह वो अपनी सासू माँ को पैर छू के दे दीजिएगा, दिया जाता है। कोई दक्षिणा भी रखी जाती है। पेठे का दान अवश्य करें, क्योंकि पेठा बहुत ज़रूरी होता है आज के दिन दान करना। फिर वही है कि आपके यहाँ जैसा भी होता हो वो दान करें। वैसे तो पेठे का महात्मा हमारे यहाँ विशेष रूप से माना जाता है। और यहाँ देखिए मेरा छोटा बेटा कितना, मतलब वो पहले भागता है बड़े से। तो इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। अपने बच्चों का पूजन ज़रूर कीजिएगा, टीका लगाइएगा, और भगवान जो है माता अहोई माता आपके बच्चों की दीर्घायु करे, बच्चों को निरोगी काया दे, कोई भी परेशानी उनको ना हो। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।